आपकी चिट्ठी। क्या आज कोई चिट्ठी बिट्ठी? चिट्ठी नहीं, मनी ऑर्डर। चाय लीजिए। सबके सपने सच होंगे हमारे होम लोन्स के साथ। भारतीय स्टेट बैंक, हर भारतीय का बैंक। The brand new Indica EV2, 25 kilometers per liter. A new CR4 engine, 25. Yes sir, 20. Ma'am, interiors are also new. Shadow gauge. मतलब 1 लीटर पे 25 किलोमीटर चलेगी? Yes sir. 25 kmpl. And it's got all the features like Bluetooth, auto climb assist, alloy wheels. मतलब 25? कई एक्साइटिंग फीचर्स, एक चौंकाने वाला सच। 25 kmpl, इंडिया की सबसे फ्यूल एफिशिएंट कार, नई इंडिका EV2। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 2G घोटाला स्टेटस रिपोर्ट और आप दोनों का आपका दोबारा स्वागत है। हमारे दो एक्सपर्ट्स फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ओपिनियन एडिटर सुनील जैन और टेलीकॉम एक्सपर्ट महेश उपल हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ पर जैन साहब, एक बहुत ही अहम सवाल ये कि बहुत सारी यहाँ पर एजेंसीज हैं जो 2G स्कैम की पड़ताल कर रही हैं, चाहे वो JPC हो, PAC हो, CBI हो। आप क्या मानते हैं, इससे मामला सुलझेगा या फिर और उलझेगा? देखिए, जहां तक JPC और PAC का सवाल है, इसमें जरूर कोई काफी दिक्कत की बात यह है। देखिए, अगर दो एजेंसी इसमें कोई जांच पड़ताल करे, एक तरफ से उसमें कोई फर्जा नहीं है। हर्जा इसमें यह है कि अगर JPC एक निर्णय पर आए और PAC दूसरे निर्णय पर आए तो बहुत एम्बैरेसमेंट होएगा। इसलिए ये काफी पार्लियामेंट में कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो PAC है वो हट जाए, मगर PAC में मुरली मनोहर जोशी जी का ये मानना है कि वो जरूर अपनी जांच पड़ताल पूरी करेंगे। तो इसमें एक प्रॉब्लम है, मगर जो आपका जो मेन सवाल है कि इसमें प्रॉब्लम आएगी इन्वेस्टिगेशन में, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें दो कारण है इसके। एक तो जो सबसे पहला जो पहलू है, जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि ये लाइसेंस कैंसिल हो, और लाइसेंस कैंसिल हो तो फिर ये रीऑक्शन हो और लोगों को सरकार को जो लॉस हुआ है वो सरकार वापस अपना वो लॉस पूरा कर पाए, भरपाई कर पाए। एक तो ये इश्यू है, क्योंकि जहां तक जो ट्रायल है अभी ट्रायल कोर्ट में है, फिर वो हायर कोर्ट में जाएगा, शायद सुप्रीम कोर्ट में भी जाए, तो ये तो सालों लगेंगे इसमें। तो मेन है सबसे पहले हमें अपने लाइसेंस कैंसिल करने, उनको रीऑक्शन करना है। जहां तक क्रिमिनलिटी का सवाल है, राजा साहब की क्रिमिनलिटी या शाहिद बलवा की या संजय चंद्रा की या जो 3 ADAG ऑफिशियल्स के ग्रुप के जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी जहां तक क्रिमिनलिटी की बात है, उसमें JPC और PAC की फाइंडिंग्स कहीं भी नहीं आएंगी। CBI अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा, ट्रायल कोर्ट में CBI उसको अपनी विटनेसेस के साथ उसको प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो जो भी पार्लियामेंट में जो तमाशा हो रहा है JPC और PAC के बीच में, ये एम्बैरेसिंग है, मगर इसका कोई लेना देना नहीं है ट्रायल कोर्ट से, बिल्कुल। महेश, आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं? PAC की जो जांच रिपोर्ट है उसकी क्या अहमियत होगी? JPC का भी यहाँ पर मत ये है कि अब PAC को खुद बाहर हो जाना चाहिए। आप जब इस टेलीकॉम सेक्टर में इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन हर तरफ से होती हुई देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, मसला डाइल्यूट होता जा रहा है या फिर ये एक दूसरे को एड कर रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने में? नहीं, देखिए, इसमें ये कहना कि ये इन्वेस्टिगेशंस को एड कर रहे हैं, ये तो शायद अतिशयोक्ति होगी, ये तो एग्जैजरेशन होगी। ये कहना कि इससे कुछ मामला और उलझ रहा है, वैसा नहीं है। मेरा अपना मानना है कि इसका एक मार्जिनल फायदा ये हो सकता है, क्योंकि ये दो जो कमिटीज हैं, इनका जो कॉम्पोजिशन है और इनका जो रैशनल है, जिस तरीके से इसमें पॉलिटिक्स हमने देखी है, उम्मीद की जा सकती है कि दोनों कमिटीज कुछ ऐसे पहलू को अनरावल करें जो कि दूसरी कमेटी शायद ना कर पाए। तो मुझे लगता है कि इससे कुछ एक आध छोटी मोटी चीज फालतू पता लगेगी, पर इसमें कोई उलझने वाली बात नहीं है। और इसके जितने भी कॉन्ट्रडिक्शन जो आएंगे, जिसका जिक्र अभी सुनील जी ने भी किया, वो उसका जितना भी असर होगा वो पार्लियामेंट में होगा, ना कि इसकी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन CBI की हो रही है और जो आगे कोर्ट्स करेंगी, उस पर इसका मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, और वो चलती रहेंगी। और इसमें हमारा बस फिक्र यही है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो ट्रायल होगी वो कई सालों शायद चले, और इसीलिए हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि कोर्ट्स कुछ चीजें
पहले से कम डिसाइड करें, जैसे कि जितने भी लाइसेंसेज हैं उनको स्टे किया जाए या उनको कैंसिल किया जाए पेंडिंग द जजमेंट ऑफ द कोर्ट्स इन द एंड। बट हमको इस स्टेज में जो हमारा इमिनेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन लाइसेंसेस की वजह से, हो सकती हैं क्या हो रही हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं हमारा स्पेक्ट्रम अभी बिल्कुल कुछ बचा नहीं है और दुनिया जहां के और कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं मार्केट में, क्योंकि 12 14 प्लेयर्स हैं एक एरिया में, तो इससे काफी परेशानियां आ रही हैं मार्केट में। तो इनको किस तरीके से हम रोक सकें पहले और उसके बाद ये जो ट्रायल है वो चले, तो वो यदि हो पाया तो वो सब सेक्टर के लिए भी और न्याय के लिए भी बड़ी अच्छी बात होगी। जैन साहब, यहाँ पर इनफैक्ट आपने जो ये कंसर्न उठाया, यही मेरा अगला सवाल भी है जैन साहब, कि इस तरह के मामले काफी लंबे वक्त तक चलते रहते हैं। फिलहाल आप जांच की रफ्तार से कितने खुश या नाखुश हैं और आपके मुताबिक इस जांच को कितना वक्त आगे लग सकता है? देखिए, जांच की जो रफ्तार है वो अब सुप्रीम कोर्ट तय कर रही है। तो हमने देखा पिछले 2 साल में जांच की रफ्तार बिल्कुल बहुत धीमी गति पे चल रही थी। जैसे राजा साहब या जो बाकी अक्यूज हैं उनको क्वेश्चनिंग भी नहीं की थी सीबीआई ने। तो एक बार जब सुप्रीम कोर्ट आ गई है, सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर कर रही है, तो जांच की जो रफ्तार है वो काफी बढ़ चुकी है। इसमें थोड़ी सी ये बाधा आई है कि क्योंकि तमिलनाडु में इलेक्शन हो रहा है, तो शायद सरकार नहीं चाहती कि जो तमिलनाडु इलेक्शन में उसका कोई प्रभाव पड़े, इसलिए जो कलाइगना टीवी वगैरह में जो इन्वेस्टिगेशन था वो कुछ हफ्तों के लिए शायद धीरे हो गया है। मगर रफ्तार तो काफी ठीक चल रही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहां तक इसमें देखिए, इसमें मेन इश्यू ये है कि अगर फर्ज करिए कल, हालांकि ये हो नहीं रहा, मगर फर्ज करिए कि कल सीबीआई सारी अपनी जांच पूरी कर ले और सब कुछ आके कोर्ट में इसको दे दे कि भाई ये हमारी सारी चार्जशीट्स है, तब भी जो ट्रायल है उसमें बहुत साल लग जाते हैं। ये प्रोसेस है ट्रायल का, अपील का, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे महेश जी ने ये कहा, अभी ये इम्पोर्टेंट ये चीज है कि ये जो 122 लाइसेंस है ये जीएसएम के, जो 35 लाइसेंस है ड्यूअल टेक्नोलॉजी वाले, ये लाइसेंस को मतलब भारत सरकार को इस पे एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक निर्णय लेना पड़ेगा, इनको कैंसिल करना है नहीं करना। अगर करना है तो जल्दी करिए, उन लाइसेंस को फिर से ऑक्शन करिए। जो नुकसान हुआ, जो सीएजी कहता है 1,76,000 करोड़ का, उसकी भरपाई करिए पहले। ये ट्रायल तो राजा साहब जेल में जाएं नहीं जाएं, कितने साल के लिए जाएं, ये सब बाद में होता रहेगा। ये हमारा जो मेन लक्ष्य है वो ये नहीं है। मेन लक्ष्य ये है कि भारत सरकार की उसमें भरपाई हो लॉस की, बाकी क्रिमिनलिटी होती रहेगी। चलिए, तो यहाँ पर जैन साहब कहते हुए कि जो एक तरह से हमारे ट्रेजरी लॉस हुआ है उसकी भरपाई जल्दी से की जाए, बाकी जो भी क्रिमिनलिटी है या फिर किसको जेल भेजना है किसको जेल नहीं भेजना है, इसके बारे में फैसला बाद में भी लिया जा सकता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जो टेलीकॉम सेक्टर की छवि है उसको कितना बड़ा डेंट लगा है, कितना बड़ा झटका लगा है, और क्या आगे विदेशी निवेशक इस सेक्टर में अपनी रुचि बनाए रखेंगे या फिर अब वो इस सेक्टर से हाथ धो लेना चाहते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद